आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने दहशतगर्दी के बारे में दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के मंसूबे को ठोस शक्ल दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मईशत की शरह तरक्की रवां माली साल में 6.3% रहेगी, जो चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से आगे है। UIDAI ने 150 अरब से ज्यादा मरतबा तस्दीक करके एक संग मील तय किया है। अमरीकी अदालत ने सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स हादी मतार को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीटिंग सीरीज के दोहा मरहले में 90 मीटर की दौड़ में कामयाबी हासिल की, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया के शहर बुकारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक में जीत हासिल की है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में कसीर पार्टी वफूद रवाना करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक हर वफ्द बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल हो सकता है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने बताया कि पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस की पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से सिफारती रसाई की इस पहल से मुताल्लिक़ बातचीत की है। इस कदम का मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के बारे में नई दिल्ली के मौक़िफ़ से आलमी बिरादरी को वाकिफ़ कराना है। ये दौरे अगले हफ्ते से शुरू हो सकते हैं। मुल्क गिर रसाई मुहिम के तनाजुर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भारतीय मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तमिलनाडु में रियासती बीजेपी यूनिट ने तेनकासी, तिरुपत्तूर, तूतुकुड़ी, वेल्लूर और तेनी अजला के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा रैली मुनक़िद की। बीजेपी कारकुनान, रहनुमा, साबिक अहलकार और नौजवानों ने इस रैली में शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे और दिफाई अफवाज की हिमायत में नारे लगा रहे थे। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के नंगानूर मखदूमपुर गांव के एक जोड़े ने अपने नौसायदा बच्चे का नाम सिंदूरा रखते हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है। वहीं मुल्क भर में लोग तिरंगा यात्राएं निकालकर जवानों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। विक्रम और काव्यश्री ने ऑपरेशन सिंदूर से तहरीक पाकर अपने नौजायदा बच्चे का नाम सिंदूरा रखा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए विक्रम ने कहा कि उन्हें अपने मुल्क पर फख्र है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा है, कौम भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। आकाशवाणी की खबरों का शोबा मुसल्लह फौजों के तईं खिराज अकीदत के तौर पर यह खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र के हामिल राइफलमैन संजय कुमार को, जिन्होंने करगिल जंग के दौरान बहादुरी की मिसाल कायम की थी। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए थे। 4 जुलाई 1999 को करगिल जंग के दौरान राइफलमैन संजय कुमार को एक टीम की क़यादत सौंपी गई थी, जिसे मशकूक वादी में .4875 वाली चोटी को कब्जे में लेने का काम दिया गया था। जब हमले के दौरान दुश्मन ने खुदकार हथियारों से फायरिंग की और दस्ते को रोक दिया, तो राइफलमैन संजय कुमार ने सूरत हाल की संगीनी को महसूस करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन पर जवाबी वार कर दिया। आमने सामने के इस मुकाबले में उन्होंने 3 दरांदाजों को मार गिराया, लेकिन खुद भी जख्मी हो गए। इसके बावजूद उन्होंने दूसरे मोर्चे पर भी फायरिंग कर दी। इस तरह दुश्मन हैरत ज़दा रह गया और अपनी यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भाग गया। संजय कुमार ने इसी मशीन गन से भागते हुए दुश्मन को मार गिराया। उनके जिस्म से बेतहाशा खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने वहां से हटने से इनकार कर दिया। उनकी इस बहादुरी को देखते हुए उनके दीगर साथियों को भी ज़बरदस्त जोश आ गया और उन्होंने भी दुश्मन पर वार कर दिया। इस तरह ये चोटी दुश्मन के कब्जे से छुड़ा ली गई। कौम उन्हें सलाम पेश करती है। फरवरी 2022 में उन्हें सूबेदार मेजर का दर्जा दिया गया और अब वो पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में तैनात हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माली साल के दौरान भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.3% रहेगी, जो चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से ज्यादा है।
عالمی اقتصادی صورتحال اور منظرنامے سے متعلق اقوام متحدہ کی وسط سال کی جانکاری کے مطابق بھارتی شرح ترقی کی وجہ گھروں میں مستحکم اخراجات، سرکار کی طرف سے ٹھوس سرمایہ کاری اور بیرون ملک خدمات فراہم کرنے کے شعبے میں ترقی ہے۔ ایک رپورٹ۔ بھارت تابناکی کے راستے پر گامزن ہے، اگرچہ عالمی معیشت لرزاں ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بھارت اس سال دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کا حامل رہے گا۔ جنوری میں بھارت کی شرح ترقی کے بارے میں پیشگوئی 6.6% تھی، اگرچہ اس پر نظر ثانی کر کے اسے کم کر دیا گیا تھا، لیکن بھارت، چین، امریکہ اور یورپی یونین جیسی بڑی معیشتوں سے اب بھی آگے ہے۔ امید ہے کہ اگلے سال بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.4% رہے، اگرچہ اس سے پہلے کی پیشگوئی سے کچھ کم ہے۔ ادھر عالمی سطح پر صورتحال اتنی درخشاں نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی معیشت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے، جس سے کاروبار میں بڑھتے ہوئے دباؤ اور پالیسی غیر یقینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ امکان ہے کہ کئی ملکوں کی معاشی شرح ترقی پہلے سے بھی کم رہے گی، جبکہ بھارت کی شرح دیگر معیشتوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اندازہ ہے کہ چین کی معیشت کی شرح ترقی 4.6%، امریکہ کی شرح ترقی 1.6%، جاپان کی شرح ترقی 0.7% اور یورپی یونین کی شرح ترقی محض 1% رہے گی۔ جرمنی کی شرح ترقی بھی منفی 0.1% رہنے کا اندیشہ ہے۔ اس رپورٹ میں بھی بھارت افراط زر اور روزگار کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبریں دی گئی ہیں۔ توقع ہے کہ افراط زر میں بھی کمی آئے گی، جو 2024 میں 4.9 تھی، جبکہ یہ 2025 میں 4.3% رہے گی، جو ریزرو بینک کے لیے ایک بہتر صورتحال ہوگی۔ وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ آدھار کے ذریعے رقوم کی تصدیق شدہ لین دین کی تعداد 150 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے، جو بھارت کی منفرد شناخت کی اتھارٹی کے سفر میں اور وسیع تر آدھار ایکو نظام کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس اہم واقعے سے ملک میں آدھار کے وسیع پیمانے پر استعمال، اس کی افادیت اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کی عکاسی ہوتی ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آدھار کا اتنے بڑے پیمانے پر یہ استعمال اس کے آغاز سے اپریل 2025 کے آخر تک کی مدت کے دوران کیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ محض اپریل میں تقریباً 210 کروڑ مرتبہ رقوم کا لین دین کیا گیا، جو 2024 کے اسی ماہ کے مقابلے تقریباً 80% زیادہ ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ آدھار پر مبنی لین دین سے روزمرہ کی زندگی میں مزید آسانی پیدا ہو رہی ہے، فلاحی کام مؤثر طور پر کیے جا رہے ہیں اور خدمات فراہم کرنے والوں کی جانب سے مختلف خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دی جا رہی ہیں۔ دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گاندھی نگر میں مختلف عوامی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے، جن کی لاگت 708 کروڑ روپے ہے۔ کل جناب شاہ احمد آباد اور مہسانہ میں بہت سے پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جناب امت شاہ آج اپنے لوک سبھا حلقے میں بنیادی ڈھانچے اور سرکاری خدمات کے بہت سے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ ان میں واول میں 9 تعمیر شدہ ابتدائی صحت مرکز، اس شہر کے 9 تشکیل شدہ 21 اور 22 سیکٹروں کو باہم ملانے والے انڈر برج، پیٹھا پور میں ایک ابتدائی صحت مرکز اور کولواڑہ میں ONGC کنویں کے پاس حال ہی میں تیار کی گئی کولواڑہ جھیل کا افتتاح بھی شامل ہے۔ شام کو جناب شاہ گاندھی نگر میونسپل کارپوریشن اور ڈاک محکمے کے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پروگرام کے دوران وزیر داخلہ مختلف ڈاک اسکیموں کے فوائد متعلقہ لوگوں میں تقسیم کریں گے اور عوامی ریلی سے خطاب بھی کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حبیب الرحمان۔ ریلوے بورڈ نے مدھیہ پردیش میں ریل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی کوشش کے تحت کڑھی اور سنگما کے درمیان 165 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے نئے ریل لائن پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ مغربی وسطی ریلوے WCR زون کے تحت آنے والی یہ مجوزہ کوڈ ریل لائن 5.31 کلومیٹر طویل ہوگی۔ کڑھی اور سنگما کے درمیان یہ دوطرفہ کوڈ لائن للت پور سنگرولی نئی لائن کو موجودہ اٹارسی مانک پور لائن سے جوڑے گی۔ ریلوے بورڈ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد لائنوں، فلائی اوورز اور بائی پاس لائنوں کی گنجائش کو بڑھانا ہے۔ ریلوے بورڈ نے مزید کہا کہ کڑھی سے سنگما کوڈ ریل لائن کی تعمیر سے مدھیہ پردیش کے اہم سیاحتی مقامات جیسے ستنا، پنا اور کھجوراہو کے درمیان کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا۔ اس لائن سے مال برداری، صنعتی ترقی، سیاحت اور خطے میں بہتر مسافر کنیکٹیویٹی حاصل کرنے میں مدد کی توقع ہے۔
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC आने वाले तालीमी साल से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अपना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD प्रोग्राम शुरू करेगा। इंस्टीट्यूट ने प्रोग्राम के लिए ज़ाब्ते नोटिफाई कर दिए हैं और दाखिलों से मुताल्लिक़ तफसीलात का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। IIMC की वाइस चांसलर अनुपमा भटनागर ने नए कोर्स की शुरुआत की तस्दीक करते हुए कहा कि इदारा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। PhD प्रोग्राम मीडिया और कम्युनिकेशन में तहकीक की राह हमवार करेगा और इस शोबे में तहकीक के IIMC के मिशन को आगे बढ़ाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ने मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई में अपने पहले ओवरसीज कैंपस के क़याम का ऐलान किया है। ये ऐलान IIFT की आलमी मौजूदगी को बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी कारोबार की तालीम में भारत की मसरूफियत को इस्तेहकाम बख्शने की जानिब अहम कदम है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये हकीकी मानों में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की रूह की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय तालीम को बैनुल-अक़वामी बनाने और दुनिया भर में क़यादत तैयार करने के नए बाब का आगाज़ है। लबनान नजाद अमरीकी हादी मतार को 2022 में न्यूयॉर्क के एक सकाफती प्रोग्राम के दौरान मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला करने के इल्ज़ाम में 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 27 साल मतार को कत्ल की कोशिश और हमले के इल्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस हमले में जनाब रुश्दी एक आंख गंवा बैठे थे। मतार को इस प्रोग्राम के निगरां पर हमला करने की वजह से अलग से 7 बरस की सज़ा सुनाई गई है। हादी मतार को अब भी अलग अलग विफाकी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का सामना है, जिसके नतीजे में उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। हवा के मयार के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ कमीशन CAQM ने दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के मरहला 1 को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया है। हवा के मयार के इशारिये AQI के नाकिस के जुमरे में जाने के बाद ये फैसला किया गया। हवाई अड्डा खिदमात फराहम करने की तुर्की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग के शेयर जुमेरात और जुमे के रोज़ करीब 20% तक गिर गए। भारत की जानिब से कंपनी की भारतीय मुआविन कंपनी को दिए गए सिक्योरिटी क्लियरेंस को वापस लेने के बाद शेयरों में ये गिरावट आई है। खेलों में भारतीय खिलाड़ियों में फुटबॉल और शतरंज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस दौरान क्रिकेट शायकीन के लिए IPL दोबारा शुरू हो गया। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कल दोहा डायमंड लीग में आखिरकार 90 मीटर का फासला पार कर लिया। 90.23 मीटर की जबरदस्त कारकर्दगी के बावजूद नीरज को दूसरे नंबर पर इक्तफा करना पड़ा। इधर शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने रोमानिया के बुकारेस्ट में सुपर बेट चेस क्लासिक चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने सख्त मुकाबले में अली रजा फिरोजा और मैक्सिम वेचियर लैग्रेव को शिकस्त दी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने भुज एयरबेस पर भारतीय फदाइया के जवानों से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म की अलामत। मरकजी हुकूमत का कसीर जमाती वफूद बरून मुल्क भेजने का फैसला। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारतीय अरकान पार्लियामेंट ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को करेंगे ब्रीफ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की खबर को रोजनामा मिलाप ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत की खला में बड़ी छलांग, चंद्रयान 5 की तैयारियां शुरू। भारतीय ताजरों की जानिब से तुर्की और आज़रबाईजान के तिजारती बायकाट की खबर को रोजनामा प्रताप ने नुमाया तौर से सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने दहशतगर्दी के बारे में दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के मंसूबे को ठोस शक्ल दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मईशत की शरह तरक्की रवां माली साल में 6.3% रहेगी, जो चीन, अमरीका और यूरोपीय यूनियन से आगे है। UIDAI ने 150 अरब से ज़्यादा मरतबा तस्दीक करके एक संगमील तय किया है। अमरीकी अदालत ने सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले शख्स हादी मतार को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीटिंग सीरीज के दोहा मरहले में 90 मीटर की दौड़ में कामयाबी हासिल की, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने रोमानिया के शहर बुकारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक में जीत हासिल की है। इसी के साथ यह खबरनामा खत्म हुआ।